नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुवादी आए दिन कोई ना कोई षड्यंत्र करके बहुजन समाज के महापुरुषों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप प्रचार प्रसार करते रहते हैं और झूठे भ्रामक तथ्य दिखाकर बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, जिससे लोग ब्राह्मणवाद की गुलामी से बाहर न निकल जाएं और इनकी ढपली न फोड़ दें। फिर ये अपना झूठा राग कैसे अलापेंगे। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि किसी मनुवादी ने बाबा साहेब के खिलाफ एक मैसेज तैयार किया और उनके बारे में प्योर झूठ को फैलाकर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। और अब ये मैसेज मनुवादी हर सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर चिपका रहे हैं। लोगों में जानकारी ना होने के वजह से वो इनको जवाब नहीं दे पा रहे। तो आज इस वीडियो में मैं मनुवादियों के एक एक सवाल का जवाब दूंगा और इन्हें पूरी तरह बेनकाब करूंगा और दिखाऊंगा कि मनुवादी कितने झूठे हरामखोर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मनुवादियों का मानना है कि बाबा साहब बहुत मेधावी छात्र थे। ये एक मिथक है और सच्चाई ये है कि अंबेडकर पूरी जिंदगी में सदैव 3rd ग्रेड में पास हुए। तो अब सुनो मनु की हरामखोर औलादो, बाबा साहब अंबेडकर 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई पूरी की। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। बाबा साहब विश्व के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने विश्व की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों से उच्च डिग्रियां प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय थे। सन 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर 250 वर्ष पूरे होने तक जितने स्टूडेंट्स उसमें पढ़कर निकले, उनमें से 100 प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पहले स्थान पर था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्रदान की गई और ओबामा ने कहा था कि यदि डॉक्टर BR अम्बेडकर मेरे देश में पैदा होते तो मैं उन्हें अमेरिका के लिए सूर्य कहता। लेकिन साहब ये मनुवादी हैं, इन्हें कहाँ सच्चाई पसंद है। ये तो अपनी ढपली बजाना और झूठा राग अलापना जानते हैं। अगर किसी मनुवादी को इतनी उपलब्धियां मिल जाती और अमेरिका का राष्ट्रपति उसे सिंबल ऑफ नॉलेज कह देता तो मनुवादी अपना सीना पीट पीट कर पसलियां तोड़ लेते कि देखिए हमारा देश रोशन किया किसी ने वेद पढ़कर। पर अफसोस मनुवादी ऐसा कुछ नहीं कर पाए अभी तक। पॉइंट नंबर 2, मनुवादियों का मानना है कि बाबा साहब गरीब नहीं थे, क्योंकि जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खिंचा पाते थे उस जमाने में अंबेडकर की बचपन की बहुत सी फोटो हैं, वो भी कोट पैंट में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिन फोटोज की ये लोग बात कर रहे हैं वो उनके विद्यार्थी जीवन की हैं। जब बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनका आर्थिक सहयोग करके विदेश पढ़ने के लिए भेजा तो विदेश में ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण वहाँ का ड्रेस ही कोट पैंट था और जहाँ जो टेक्नोलॉजी है तो स्वाभाविक था फ़ोटो खिंचवाना। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि फ़ोटो खिंचवाने से वो अमीर हो गए। वैसे मनुवादियों का जलना लाजमी है। इन्होंने वेद पढ़कर आज तक एक सुई तो बना नहीं पाई, इसलिए एंटीनाधारी ये कहकर खुद को सुपीरियर बताने का प्रयास करते हैं कि सारी टेक्नोलॉजी तो अंग्रेज हमारे ग्रंथों से ही चोरी कर ले गए। लेकिन इनसे कोई ये सवाल कर दे कि जब अंग्रेज इनके ग्रंथों से चोरी करके इतनी खोजें कर लिए तो इनके पास तो पूरे ग्रंथ पड़े हैं, ये नकारे आज तक सुई नहीं बना पाए। बड़ी ताज्जुब की बात है। अगर किसी वेद पाठी ने कोई खोज वेद पढ़कर की हो तो हमें भी जरूर बताना। पॉइंट नंबर 3, इनका मानना है कि अंबेडकर ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि वो तो पहले से था, क्योंकि अंबेडकर के पिताजी खुद उस जमाने में आर्मी में सूबेदार मेजर थे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब के पिताजी आर्मी में भर्ती कैसे हुए, यह जानना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब अपने साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए तो उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सेना का गठन करना चाहा, परंतु उच्च जाति के हिंदुओं ने उनकी सेना में भर्ती होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि दूसरे धर्म की सेना में भर्ती होने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। उनका मानना था कि हम उच्च कुल के हैं, हम श्रेष्ठ हैं तथा पवित्र हैं। उनका कहना था कि हम अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहते। इस प्रकार सवर्ण हिंदुओं ने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया, परंतु अंग्रेज पढ़े लिखे समझदार और चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सेना में नीची जाति के लोगों को भर्ती कर लिया। अंग्रेजों के यहाँ
एक उच्च और बहुत ही बेहतरीन नियम ये था कि जो उनकी सेना में कार्यरत थे उनके बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। बाबा साहब के दादा मालोजी सकपाल इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हो गए थे और उनके बेटे यानी बाबा साहब के पिता को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके चलते वे अंग्रेजी सेना में न केवल सूबेदार बने बल्कि सैनिक स्कूल में वे हेडमास्टर भी थे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और जब उन्हें संविधान बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। पॉइंट नंबर 4, मनुवादियों का मानना है कि अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। ये एक मिथक है और बाबा साहब अम्बेडकर को ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम दिया था। इसका जवाब है, जब बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तब उनके पिता रामजी सकपाल अंग्रेजों की सेना से रिटायर हो चुके थे, इसलिए सैनिक स्कूल में प्रवेश ले पाना संभव नहीं था। जब उन्होंने अन्य विद्यालयों में पढ़ना चाहा तो पहले उन्हें किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, किंतु उनके पिता के काफ़ी प्रयास किए जाने के पश्चात एक अंग्रेज अधिकारी की मदद से उन्हें एक सरकारी स्कूल में शर्तों के साथ प्रवेश दिया गया। शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1, वे कक्षा के सभी लड़कों के साथ नहीं बैठ सकते थे। नंबर 2, कक्षा में बैठने के लिए उन्हें टाट घर से लाना पड़ता था। नंबर 3, उन्हें कक्षा में कमरे के बाहर जहां सभी के जूते रखे होते हैं वहां बैठना पड़ता था। नंबर 4, प्यास लगने पर वे नल की टोंटी को नहीं छू सकते थे। इस प्रकार कठिन और विषम परिस्थितियों में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में उनकी प्रतिभा को देखते हुए पिछड़े वर्ग के महाराजा बड़ौदा ने उन्हें विदेश पढ़ने भेजा। जैसा कि मनु की संतानों का मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सरनेम ब्राह्मण गुरु ने दिया था, तो ये टोटल फर्जी न्यूज है। उनके पैतृक गांव का नाम अम्बावाड़े होने के कारण उन्होंने अपना सरनेम अम्बेडकर लिखना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 5, मनु की नाजायज औलादों का मानना है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया, क्योंकि अम्बेडकर के समय ही 20 पढ़ी लिखी औरतों ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनो मनु के बच्चों, हमेशा फर्जीवाड़े पर अब तुम्हारी दुकान नहीं चलने वाली। जो महिलाएं पढ़ लिख कर संविधान सभा में पहुंची थीं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। हिंदू ग्रंथों ने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि उन्हें नर्क का द्वार कहा, और तुलसीदास ने तो उन्हें अवगुणों की खान कहा। उसको पुरुषों की दासी समझा जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद बदलती हुई परिस्थितियों में कुछ सवर्ण लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन उन्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तब उन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से पढ़ने का अधिकार प्रदान किया। महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों से कम वेतन दिया जाता था, जिसे बाबा साहब ने समान काम समान वेतन कानून बनाकर महिलाओं को समान वेतन का अधिकार दिया। महिलाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए हिंदू कोड बिल पढ़ें, जिसके लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पॉइंट नंबर 6, इनका मानना है अम्बेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब स्वतंत्रता संग्राम के विरोधी नहीं थे, बल्कि वही सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सन 1932 के गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए तैयार हो गए थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनकी ही धरती पर ललकारते हुए कहा था, हमें पूर्ण आज़ादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जब उन्हें काले पानी की सज़ा देने पर विचार किया, तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद की परवाह किए बिना अंग्रेजों से ये कहा था कि ये नेता आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, अतः मैं इनको छुड़ाने के लिए कोर्ट में इनकी पैरवी करूंगा। और बाबा साहब ने उन्हें काले पानी की सज़ा से मुक्त कराया। पॉइंट नंबर 7, इनका कहना है कि 1946 में पूरे भारत में अंबेडकर की पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। जवाब, सन 1946 का चुनाव उन्हें जानबूझकर हराया गया था ताकि बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंच सकें। इसका सबूत यह है कि जब बाबा साहब अंबेडकर पश्चिम बंगाल की जैसोर खुलना सीट से चुनाव जीत गए तो गांधी नेहरू ने
नियमों को ताक पर रखकर वह क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया, जिससे बाबा साहेब की सदस्यता रद्द हो गई। इस पर सरदार पटेल ने कहा था, हमने संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। अब देखते हैं कि अंबेडकर संविधान सभा में कैसे प्रवेश करते हैं। जब इस विषय में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, तभी बाबा साहब पूना से जीतकर संविधान सभा में पहुंच सके। बाबा साहब ने कितने संघर्ष किए दलित पिछड़ों के लिए, और ये नमक हराम मनुवादियों की जूतियां चाट रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर मनु की औलादें बाबा साहब के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं। पॉइंट नंबर 8, इनका कहना है कि आरक्षण अंबेडकर ने अकेले नहीं दिया। इसका जवाब है, आरक्षण की व्यवस्था साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1932 में ही कर दी गई थी, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की ही मुख्य भूमिका थी, और संविधान लिखते समय उन्होंने इसे संवैधानिक प्रावधान का रूप दे दिया। पॉइंट नंबर 9, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले मनु के बच्चों का कहना है कि अंबेडकर राष्ट्रवादी नहीं थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बाबा साहब ही सच्चे राष्ट्रवादी थे, जबकि महात्मा गांधी तो केवल औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते थे, परंतु बाबा साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। राष्ट्रवादी होने का ढोंग करने वाले हिंदू व मुसलमान कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं, किंतु बाबा साहब का कहना था कि हम पहले भी भारतीय हैं और बाद में भी भारतीय ही हैं, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 10, मनुवादियों का कहना है कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। इसका जवाब है, बाबा साहब अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कोई नया सदस्य आ चुका है। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नया सदस्य नहीं आया। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। इसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ 231 पर। तो अब आपकी बारी है। वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पहुंचा दीजिए हर उस इंसान तक जिसे इन सवालों का जवाब पता ना हो। धन्यवाद।